जो जानते हैं क्या, जो लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है ना, तो जो बच्चे अमन में हम लोग भी किए हैं, आप लोग भी किए होंगे। ये घर में सबका चूहा होता है, तो चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी का इस्तेमाल करते हैं। तो चूहादानी में हम लोग रात का खाना में से कुछ रख देते थे, चाहे वो रोटी हो या कुछ भी, एक टुकड़ा रख दीजिएगा तो चूहा उसमें आता था खाने के लिए और फंस जाता था। तो उस चूहा को ये पता नहीं होता था कि उसको फ्री में खाना क्यों खिलाया जा रहा है। जब वो फंस जाता है तब उसको समझ में आता है कि हमको क्यों फ्री में खाना मिल रहा था। तो वही हाल है अभी हम लोगों का। बंगाल का सरकार ये लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री, सुबोध साथी, ये जो है चूहादानी में फंसाने वाला फ्री का लुकमा है कि इसमें अभी हम लोग फंस रहे हैं और चूहादानी में फंसते जा रहे हैं। और उन लोगों के जुल्म में, उन लोगों का सितम में, उसका लूट में हम लोग फंसते जा रहे हैं। वो लोग हम लोग को दीनदार, बड़े बुजुर्ग मास्टर मशीर अंकल्स यहाँ पर मौजूद हैं और आप सभी यहाँ पर नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग को मेरा तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार के साथ कुछ बात आप लोग के सामने। आज यहाँ पर किसी मीटिंग के सिलसिले पे हम नहीं आए। आज यहाँ पर आने का जो मकसद है वो बात आप लोगों के सामने मौलवी साहब खुद बयान किए, हमारे यूथ लीडर नाफे, वो अपने भाषण में आपके सामने रखे। मकसद ये है कि ग्वालपोखर के आवाम को ये समझना होगा कि आपके हक में जो आवाज उठती है, जो आपके लिए बोलना चाहता है, जो आवाम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बन के आपका होके बोलता है, उस आवाज को दबाया जा रहा है। आज अगर किसी एक गरीब आदमी पर जुल्म हो, किसी किसान पर जुल्म होता है, किसी माँ बहन के साथ कोई ज्यादती होती है, किसी नौजवान के साथ कुछ होता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहे, ये साजिश रचा जा रहा है। क्योंकि आपके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई किया जाए, आपके इंसाफ के लिए कोई लड़ने वाला नहीं हो, कोई बोलने वाला नहीं हो, तो ये जो गुंडा ताकत ग्वालपोखर में है, तृणमूल की सरपरस्ती में, मंत्री साहब के सरपरस्ती में हर अंचल में एक गुंडा ताकत को पैदा किया गया ताकि आम आदमी की आवाज को दबा दिया जाए। और हम लोगों की यह कोशिश है कि आम आदमी की आवाज बनके हम लोग आपकी ताकत बनके जुल्म करने वालों के खिलाफ हम लोग खड़े होते हैं, चाहे वो हुकूमत के लोग हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो टीएमसी का कोई नेता हो, मंत्री हो, इसकी परवाह हम लोग नहीं की। आज जो है आप लोगों पर मौलाना साहब एक बात बहुत अच्छी बोले कि आज उनके साथ जो ये हादसा पेश आया कि उनके घर का एक छोटा सा झगड़ा, उस झगड़े को थाना में खत्म कर दिया गया था, जबकि थाना में मौलाना साहब को पुलिस पकड़ के नहीं ले गई थी, वो खुद अपना मोटरसाइकिल पे खुद से थाना गए थे और थाना में जाके वो बातचीत करके, थाना में बड़ा बाबू से मेरी भी बात हुई, बातचीत होके ये मामला खत्म हो गया कि एक दिन के बाद बैठ के थाना में इन लोग का परिवार का जो भी झगड़ा है वो झगड़ा थाना में मिटा के खत्म कर दिया जाएगा। और वहां से जो इन पर केस की इनकी चाची, वो वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई। उनको बीच रास्ते में रोक दिया गया, रोक के विपरीत में बैठाया गया। विपरीत में बैठ के रात को 12 बजे फिर एफआईआर लिखा गया। एफआईआर में झूठा केस बनाया गया कि उनका बच्चा को किडनैप कर लिया गया है, बच्चा को रखवा दिया गया ले जाके बल्दिया भाषा, बेलन पंचायत है, बल्दिया भाषा में उसका नानी का घर में बच्चा को रख दिया गया। और यहां पर झूठा केस बनाया गया कि उस पर कि बच्चा को किडनैप कर लिया है ये लोग, और किडनैपिंग केस बना के रात को एफआईआर रजिस्टर्ड करवाया गया और मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो लोग तो ये सोचा कि हम लोग किडनैपिंग केस कर दिए, अब मौलाना साहब गया बच्चा को गायब करके रखेंगे तो मौलवी साहब को तो अब कम से कम 5 महीना 4 महीना के लिए हवा खिलाएंगे। लेकिन वो लोग ये भूल गया था कि ऊपर अल्लाह है और सच परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं है कभी। तो अल्लाह का मसलियत था, हम सब जुटे और जिस बच्चे को छुपा के रखा गया था नानी का घर में, उस बच्चे को नानी का घर से उठा के लाया गया पुलिस के जरिए।
और पुलिस को ये बात कोर्ट में जाके बोलना पड़ा कि हाँ बच्चा नानी का घर में था, और बच्चा का बयान भी आया। बच्चा भी अपना बयान में कोर्ट में बोला कि हमको मेरा मामू ही ले जाके रखा है। हाँ? तो कोर्ट जो है, यही पुलिस जो ग्वालपोखर का पुलिस रब्बानी साहब या मोनी साहब का तलवा चाटता है, उस दिन अदालत में किसी का मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। यही पुलिस वाले को जब जज पूछ रहा था कि तुम किसका नौकरी करते हो, तुम सरकार का नौकर हो ना यहां का टीएमसी का नौकर हो, तो पुलिस के मुंह में आवाज नहीं था। तो आप लोगों को ये बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि एक मौलाना आपके सामने है, और एक मौलाना को अगर टीएमसी का नेता लोग एहतराम नहीं कर सकता है, जो हमारा इमामत करता है, इनके पीछे खड़े होकर हम नमाज पढ़ते हैं, इनके नियत के साथ हम अपना नियत बांधते हैं, और इमाम साहब की बात को हम लब्बैक कह के मानते हैं। यही हमारा यकीदा है, यही हमारा इस्लाम कहता है, यही हमारा शरीयत कहता है। और आज अफसोस यह है कि बीजेपी को हम लोग कहते हैं कि बीजेपी आने से दाढ़ी टोपी वाला का खतरा है, तो रब्बानी और मोदी क्या बीजेपी से कम है कि हमारा इमाम साहब को जेल में बंद करता है ये लोग ले जाकर? तो अगर बीजेपी से खतरा है तो मोनी और ये लोग क्या काम कर रहे हैं? अगर आज दाढ़ी टोपी पर हमला हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो ग्वालपोखर में हमारा इमाम साहब, हमारा मौलवी साहब अगर महफूज नहीं है, इंसाफ की बात करने के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो यहां पर बीजेपी में और रब्बानी में क्या फर्क है, ये सवाल नहीं उठता है? काम तो वही कर रहा है। तो यहां पर आप लोगों को जागने की जरूरत है। ग्वालपोखर के लोगों को हम आप सभी के जरिए, हम ग्वालपोखर के हर एक नौजवान से, हर एक मां बहन से, हर एक किसान से, मजदूर से, गरीब से, हर किसी से हम अपील करते हैं कि ये सिर्फ एक नूरुल मौलवी साहब का बात नहीं है कि ये हमारा एक मौलाना साहब के साथ ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है ग्वालपोखर का एक आदमी का। ये है कि ग्वालपोखर के तमाम लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को खत्म करने का साजिश है। और एक आवाज दबाने का मतलब है कि ग्वालपोखर में आप लोगों की आवाज को दबा दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को नूरुल इस्लाम साहब के साथ, कांग्रेस के साथ आप लोगों को अपनी आवाज को जोड़ना होगा, आप लोगों को जुड़ना होगा, ताकि आपकी आवाज नहीं दबे। नहीं तो आने वाले कल में आप लोग अपने हक की बात बोलने से डरेंगे, और ये मुट्ठी भर गुंडा जो टीएमसी का छाता पकड़ के आप लोगों को सरकार का धमकी, पुलिस का धमकी, गुंडा का धमकी और मंत्री का धमकी दिखाएगा, और ये लोग आप पर राज करेगा। और राज करने के साथ साथ आप लोगों को लूटेगा, मारेगा, आपको बेइज्जत करेगा, बेआबरू भी करेगा। तो इसलिए इनके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होकर, जो आने वाले कल में नूरुल साहब के साथ जो हुआ है, इसका जवाब हम पुलिस से भी लेंगे, और इसका जवाब यहां पर विपरीत में बैठ के जो ये गंदा खेल खेला है, उस गंदगी को फैलाने वाला जो भी है, वो मंत्री हो या मंत्री का भाई हो, इसका जवाब ग्वालपोखर का आवाम उससे लेके रहेगा। ये हम लोग करेंगे। और इसलिए हम लोग ये भी तय किए हैं कि अब ये जो झूठा केस किया गया है, हम आप लोगों के जरिए, यहां पर हमारे जो मीडिया के साथी हैं, उनके जरिए पुलिस को ये कहना चाहते हैं कि ये झूठा केस बनाया गया है, और ये चीज साबित हुआ है कि ये झूठा केस है, किडनैपिंग नहीं है। तो मेरा पुलिस से ये कहना है कि पुलिस जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया है मौलवी नूरुल इस्लाम साहब के खिलाफ, उस एफआईआर को फॉल्स ट्रीट करके कोर्ट में सबमिट करे कि ये केस झूठा है, झूठा केस को लिख के कोर्ट में जमा करे। और हम लोग, अगर पुलिस ये काम नहीं करती है, तो हम लोग पूरे ग्वालपोखर के हर एक पंचायत में हम लोग सभा करेंगे और आवाम को जगाएंगे, और आवाम को लेकर थाना का घेराव किया जाएगा। ये भी आप लोग, और इसमें आप सबसे मेरा यह अपील रहेगा कि आप लोग इकट्ठा होकर, बेखौफ होकर, बेबाक होकर, पंचायत का प्रधान, मुखिया, मेंबर, नेता, मंत्री के खौफ से बाहर निकलकर अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए आप लोग आगे बढ़ते आइएगा। आपका अगुवाई करने के लिए हम लोग कांग्रेस का झंडा लेके आपके साथ चलेंगे। यही बात हम आप लोग से कहना चाहते हैं।
और इससे ज्यादा अभी और कुछ नहीं, बस इसकी तैयारी अब हम लोग करेंगे। वो हम लोग किस अंचल में, किस चौक पर हम लोग का किस दिन सभा होगा, वो तारीख दिन तय करके उस अंचल के नेताओं को खबर दिया जाएगा कि किस दिन सौलपारा में होगा, किस दिन हमारा धर्मपुर में होगा, किस दिन हमारा मजलिसपुर में होगा, किस दिन हम लोग लोधन में करेंगे, किस दिन देवीगंज में करेंगे, किस दिन हम लोग गुआगांव में करेंगे, किस दिन हम लोग गोदाहाट में करेंगे, किस दिन गोती में होगा, शाहपुर में होगा। हर जगह का टाइम और तारीख के साथ एक लिस्ट आप लोग को दे दिया जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग के सारे नेताओं को वहां पर उस दिन पहुंचना होगा और हम लोग वहां सभा करते हुए पूरे ग्वालपोखर के आवाम के पास ये फरियाद रखेंगे कि आवाम को ये फैसला लेना होगा कि आवाम के हक में बोलने वाले पर अगर जुल्म होता है तो क्या आवाम अपने हक में लड़ने वालों के साथ खड़ा रहेगा, ना जुल्म करने वाले जालिमों के साथ खड़ा होकर खामोशी इख्तियार करके रहेगा। ये सवाल ग्वालपोखर के लोगों के सामने हम रखते हैं कि ग्वालपोखर खामोश रहेगा, ना ग्वालपोखर अपने हक में बोलने वालों के साथ खड़ा होकर अपने लिए लड़ेगा। ये तैयारी अब ग्वालपोखर के लोगों को करनी होगी। यही कहकर हम आप लोगों को एक बस छोटा सा मिसाल देते हैं। ये जानते हैं कि आज जो लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है ना, तो जो बच्चे अमन में हम लोग भी किए हैं, आप लोग भी किए होंगे। ये घर में सबका चूहा होता है, तो चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी का इस्तेमाल करते हैं। तो चूहादानी में हम लोग रात का खाना में से कुछ रख देते थे, चाहे वो रोटी हो या कुछ भी, एक टुकड़ा रख दीजिएगा तो चूहा उसमें आता था खाने के लिए और फंस जाता था। तो उस चूहा को ये पता नहीं होता था कि उसको फ्री में खाना क्यों खिलाया जा रहा है। जब वो फंस जाता है तब उसको समझ में आता है कि हमको क्यों फ्री में खाना मिल रहा था। तो वही हाल है अभी हम लोगों का। बंगाल का सरकार ये लक्खी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री, सुबोध साथी, ये जो है चूहादानी में फंसाने वाला फ्री का लुकमा है कि इसमें अभी हम लोग फंस रहे हैं और चूहादानी में फंसते जा रहे हैं। और उन लोगों के जुल्म में, उन लोगों का सितम में, उसका लूट में हम लोग फंसते जा रहे हैं। वो लोग हम लोग को दिनदारे मार रहा है, दिनदारे लूट रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये जो हमारा हक है, हमको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, हमको इंसाफ के साथ जीना है, सर उठा के इज्जत से जीना है। और वो हक हमारा है जो देश का संविधान देता है। तो उसको कैसे लेना होगा, वो लड़ के लेना होगा। तो उसके लिए कांग्रेस तैयार है। बस ग्वालपोखर के लोगों को तैयार होने की जरूरत है, यही अपील करते हैं।